स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पहले भी किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन कराऊं जो परीक्षाओं में आने के चांस ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट है। वीडियो में लेंथी नहीं करना चाहता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है आपको बताना है। क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं परीक्षा में। ये ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है आपको बताना है। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा। सही आंसर आपको बताना है। एसएससी में क्वेश्चन देखिए पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता का ये इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैंडिला मात्रक है, कैंडिला मात्रक है बताना है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। सही आंसर आपको बताना है। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता की है। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1969, 1971, 1983 या फिर 1991। सही आंसर आपको बताना है, इसकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी मात्रकों की। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1971। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है आपको बताना है। तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई आपको बताना है। एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलाम्ब। तो विद्युत मात्रक की इकाई, विद्युत मात्रक की इकाई है एम्पियर। विकल्प ए सही हो जाएगा, विद्युत मात्रक की इकाई एम्पियर। क्वेश्चन दिया गया है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दिए गए हैं डाइन पर सेमी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको ऑप्शन बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले भी आ चुका है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? विकल्प ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। बी विकल्प दिया गया है, ए इज इक्वल टू म्यू प्लस वी टी। सी दिया गया है, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे टी। डी दिया गया है, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2। सही आंसर आपको बताना है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी बताना आपको। त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है या फिर भार 2 गुना हो जाता है। सही आंसर आपको बताना है। तो यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसमें कौन सा नियम लगता है वो बताना है।
सापेक्षता का सिद्धांत, या फिर न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम। जब हम बस में बैठते हैं और अचानक से ब्रेक लग जाता है तो जो यात्री होता है तो वो आगे की तरफ को गिर जाता है। आपने महसूस किया होगा, तो ये किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के। यह सापेक्षता का नियम है, कौन सा है आपको बताना है। विकल्प 4 दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के कारण ही चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की तरफ को चला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्य प्रणाली बतानी है। न्यूटन के नियम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर आक्रमणडीज का नियम। तो देखिए, आक्रमणडीज का नियम तो इसमें नहीं होगा। अब इनमें से ये आपको बताना है कौन सा नियम लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके चांस भी बहुत ज़्यादा है परीक्षा में आने के, और किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।